जब हम छोटे थे हमें समझ आई कि कपड़ा हमें खरीदना है हमारे खुद के लिए, तो मम्मी पापा हमें कपड़े खरीदने के पैसे देते थे और हम लोग कपड़े खरीद के घर लेके आते थे। तो मम्मी हमें क्या बोलती थी कि बेटा ये कपड़ा तू लेके आया है, ये महंगा लेके आ गया है, ये कपड़ा इस दुकान से लेके आता तो 100% तेरे को सस्ता मिलता। ये समझते 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 हम लोग खुद अपने बिजनेस के अंदर उतर आए, कपड़ों के बिजनेस के अंदर। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आया अभी तक कि हमें किस सप्लायर के साथ में कपड़ा खरीदना है जिससे हमारे को कपड़ा सस्ता मिले। मम्मी ने तो सिखाया बच्चों को, तो बच्चे सीख गए कि कपड़े कहाँ से लाने हैं, किससे सस्ता मिलता है, नहीं मिलता। लेकिन जिस दिन हम लोग बिजनेस में उतरे उस दिन अभी तक का नहीं समझ में आया कि हमें कपड़ा किससे खरीदना चाहिए और किससे नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, माल बेचने से पहले खरीदना सीखना चाहिए। जिस दिन आप खरीदना सीख जाओगे उस दिन मार्जिन बनाना सीख जाओगे, मार्जिन बनाना सीख जाओगे तो आपकी दुकानदारी के अंदर ग्रोथ करना सीख जाओगे। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हमें हमारे बिजनेस के अंदर सबसे बढ़िया सप्लायर चाहिए, सबसे अच्छी रेट में सप्लायर चाहिए जो दे सके, और अच्छा मैन्युफैक्चरर चाहिए और एक विश्वासी साथी चाहिए। दोस्तों, आपने सोचा है कभी, ये चीज ने अज्यूम किया है आपने कभी कि हम लोग किसी के यहाँ से राशन लेके आते हैं, हमारे पास में फिक्स राशन होता है, सालों साल हम लोग राशन उसी से लाते हैं। कपड़ा किसी से लाते हैं तो सालों साल जिसके ऊपर विश्वास जम जाता है, सालों साल हम लोग कपड़ा उन्हीं से लाते हैं। उसी प्रकार आज हम लोग जब दुकान खोलते हैं, घर से बिजनेस करते हैं, शोरूम खोलते हैं, तो हमें जो सप्लायर भी चाहिए वो सालों साल हमें अच्छी रेट में कपड़ा दे, अच्छी वैरायटी दे, अच्छी वैरायटी के साथ साथ में क्वालिटी दे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा काम हमें क्या करना है, हमें उस सप्लायर के साथ जुड़ना है जो सप्लायर हमें अच्छी रेट, अच्छी क्वालिटी, अच्छी वैरायटी, अच्छी सर्विस दे, उसके साथ जुड़ना है। तभी ही जाके हमारा बिजनेस अच्छा बनेगा, नहीं तो बिजनेस में मार्जिन कमाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये चीज को विशेष ध्यान रखना है कि हम जब माल खरीदने आए तो इंटेलिजेंट बन के आना है, समझदार बन के आना है, रेगुलर हमें ही आना है, हमें उन लोगों से बच के रहना है जिनसे हमें नुकसान हो सके। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं, माल परचेजिंग करते समय क्या ध्यान रखना है। जब आप जहां से परचेजिंग करते हो तो सबसे ज्यादा जो ट्रेंड की आइटम होती है वही माल खरीदना चाहिए। जो ट्रेंड्स में चल रही हो, जो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग हो, जो वेडिंग के अकॉर्डिंग हो, वही माल परचेजिंग करनी चाहिए। जब वो माल आपकी दुकान पे होता है तो आपको माल बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, माल ऑटोमेटिक बिक जाता है। तो दोस्तों, क्या ध्यान रखना है हमें कि हमें माल वो परचेज करना है जो ट्रेंड्स के हिसाब से हो, जो मार्केट में अभी रनिंग कलर चल रहा है, रनिंग डिजाइन चल रही है, रनिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपने वो माल खरीदना है। और माल के साथ साथ में हमारे त्योहार, हमारे फेस्टिवल को ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट एक और बताता हूं कि और क्या ध्यान रखना है दोस्तों। जब आप सूरत आते हो तो जितने भी आप लिस्ट बना के लेके आओ, सबके पास घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका मन जहां जाके टिके वहां जाके परचेसिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में विजिट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगना चाहिए आप 5 जगह जाके आओगे तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से सस्ता माल आपको और कोई दे ही नहीं सकता। तो इसीलिए बोलता हूं कि आपको जहां भी जाना जाके आओ, पूरी संतुष्टि होनी जरूरी है। जब संतुष्टि मन के अंदर होगी तभी तो हम आगे अपना काम कर पाएंगे दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखो कि माल बेचने से पहले खरीदना हमें आना चाहिए। अब एक और चीज बताता हूं, खर्चा भी लगता है आने के अंदर, जाने के अंदर भी खर्चा लगता है, होटल के अंदर स्टे करने के लिए में भी खर्चा लगता है, खाने का भी खर्चा लगता है। तो एक और चीज ध्यान रखो दोस्तों, अगर हमें 10-20-50 हजार का माल खरीदना है, हमारी दुकान पहले से हमें समझ में आ चुका है कि सूरत में कहां से माल मिलता है, कैसे माल मिलता है, तो ऑनलाइन की फैसिलिटी है उसका हमेशा यूज करना चाहिए, ऑनलाइन से माल मंगवाना चाहिए। एक फैसिलिटी और है, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपको माल परचेसिंग करनी चाहिए, जिससे हमारा ये 10-20 हजार रुपया और बच जाए। तो ये जब साल भर आप बचाओगे तो 100% आपको 1-2 लाख रुपए की कमाई और एक्स्ट्रा निकल के बाहर आएगी। छोटी छोटी बचत से ही आपका धंधा बड़ा बनता है और छोटी छोटी बचत से ही आपका धंधा और से और बड़ा बन जाता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखो दोस्तों। तो हमेशा
माल खरीदते समय चौकन्ना रहना चाहिए। जो हमारा चौकन्ना साथी होता है वो परफेक्ट साथी होता है और उसी साथी को पास में बिजनेस भी मिलेगा और उसी साथी के पास में शोरूम भी मिलेगा। तो माल खरीदना है दोस्तों तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ जुड़कर माल खरीद सकते हो। एक अच्छी रेट के अंदर हम लोग आपको माल प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल का बेल आइकन जरूर से दबाइएगा। दोस्तों मिलता हूं फिर से अगले वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम